Hello students, welcome to my YouTube channel is Method of Education by Mr. Sahib। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो जो तनसीब का सिलसिला हमने शुरू किया था उसी की आगे एक और कड़ी है जिसको लेकर चल रही हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसका टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जो होता है इसकी पहचान जो होती है उर्दू फिकरात में आखिरी जो अल्फाज होते हैं उनमें रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है वगैरह आते हैं। और इसकी तारीफ ये है कि मौजूदा जमाने में कोई काम जारी हो उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं और इसकी पहचान रहा है, रही है, रहा फिक्र के एंड में है। आप इसको यूज क्यों करते हैं? इट इज यूज फॉर एक्शन हैपनिंग नाउ, यानी जो काम मौजूदा जमाने में जारी है, और फ्यूचर एक्शन प्लान और मुस्तकबिल में सोचा हुआ काम। इन दो मकासद के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं। इससे आगे है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बनाने का तरीका। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो सादा फिक्रा है उसको बनाने का तरीका देखें। सब्जेक्ट, इसके बाद मेन वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, या किसी का नाम। और फिर दे जो है वो जमा का है इसलिए बॉयज लिखा गया है जमा का लफ्ज। इसलिए वर्ब जो होंगे इसमें वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब लगेगा इज, आर, एन। तो इसमें आई के साथ एन लगेगा, वी के साथ आर, यू के साथ आर, ही, शी, या किसी का नाम हो उसके साथ इज लगेगा। और दे या बॉयज यानी को जमा का नाम आ जाता है तो उसके साथ दे आर लगेगा बतौर हेल्पिंग वर्ब। और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, मिसाल के तौर पर रीड हो तो रीडिंग, राइट हो तो राइटिंग, और इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब आगे बनाते कैसे हैं उसे वो मैं आपको बताने लगा हूँ। फिर आएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, इसके सिंपल सेंटेंसेस किस तरह बनाते हैं। पहला फिक्र है मैं ऑफिस जा रहा हूँ। अब आप देखें इसमें सब्जेक्ट क्या है। इसमें सब्जेक्ट है मैं, तो मैं की इंग्लिश आई, इसके बाद एम लगेगा इसके साथ, और इसके बाद जाना की इंग्लिश होती है गो, और जा रहा हूँ इसकी इंग्लिश है गोइंग, और ऑफिस के लिए लिख देंगे टू ऑफिस। यानी जहाँ पे किसी जगह पर जाना हो तो उस जगह से पहले टू लिख दिया करते हैं। आगे है वो चाय बना रही है, वो की इंग्लिश शी, शी के साथ इज लगेगा। बनाना की इंग्लिश है मेकिंग, और चाय की इंग्लिश टू। वो चाय बना रही है, शी इज मेकिंग टी। बाहर बारिश हो रही है। अब बारिश हो रही है इसकी इंग्लिश होती है इट इज रेनिंग, क्योंकि बारिश जो है ये कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है तो ये इट लगेगा बेजान चीजों के लिए। इट इज रेनिंग, इट के साथ इज लगता है। बाहर की इंग्लिश होगी आउटसाइड। आगे है वो फुटबॉल खेल रहे हैं। अब वो फुटबॉल खेल रहे हैं इसका मतलब है कि ज्यादा लोग खेल रहे हैं इसलिए दे लगेगा। दे के साथ आर लगता है, दे आर खेल रहे हैं। फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्ले की जगह प्लेइंग, और आगे फुटबॉल। मैं ये शहर छोड़ रहा हूँ। अब मैं की इंग्लिश आई, छोड़ रहा हूँ एम लीविंग, आई के साथ एम लगता है। और छोड़ना की इंग्लिश लीव। अब छोड़ रहा हूं तो आईएनजी का इजाफा होगा, फर्स्ट फॉर्म के साथ लीविंग आ जाएगा। दिस सिटी, ये शहर। तो ये
सेंटेंस से सादा फिक्रात थे, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। आगे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के जो मनफी फिक्रात होंगे, जिनको हम नेगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाए जाते हैं, इसमें क्या किया जाता है, इसमें सब्जेक्ट पहले आता है, इसके बाद मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तरतीब इसकी सादा फिक्रे वाली होती है, लेकिन इसमें एक चेंज की जाती है, वो ये कि जो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं इज आर एम। अब इज आर एम जिस फिक्र जब आएगा, इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं, जिस तरह से पहला फिक्रा है आई सब्जेक्ट है, आगे आई के साथ हेल्प वर्ब एम लगता है, इसके बाद नॉट लिख देंगे। अगली लाइन में आर के बाद नॉट, फिर आर के बाद नॉट, इज आर, इसके बाद नॉट, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दें, उसके बाद वर्ब और फर्स्ट फॉर्म के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से आईएनजी की फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लिख दिया करते हैं। तो इस तरह से फिक्रा मनफी बन जाता है। फिर सुन लें, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब इज आर एम आएंगे, इनके बाद नॉट आएगा और इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, तो हमारा मनफी फिक्रात बन जाएंगे। अब मनफी फिक्रात मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूँ। अली पतंग नहीं उड़ा रहा है। अब इसमें अली जो है ये सब्जेक्ट है, अली पहले लिख देंगे, इसके बाद इज आर एम लगाएंगे, इज आर एम में से अली के साथ इज लगेगा। आगे नहीं की इंग्लिश होती है नॉट, उड़ाना की इंग्लिश है फ्लाई, और उड़ा रहा है तो फ्लाइंग लगेगा। पतंग काइट, अली इज नॉट फ्लाइंग द काइट्स, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट है मैं की इंग्लिश होगी आई, आई के साथ लगता है एम, आई एम, इसके बाद लगेगा नॉट, यानी इज आर एम के बाद नॉट लगना होता है, इधर एम एम के बाद नॉट लग गया। आगे बोलना की इंग्लिश टेल, टेलिंग, लाई, लाई मतलब झूठ। आगे है सितारे नहीं चमक रहे हैं। अब सितारे जो हैं इसको कहते हैं स्टार। अब ये जमा का है इसलिए इसके साथ आर लगा देंगे, आर, इसके बाद नहीं की इंग्लिश नॉट, और फिर चमक रहा कहते हैं शाइन। अब चमक रहे इसलिए आईएनजी का इजाफा करेंगे शाइन। तो बच्चों उम्मीद करता हूं समझ आ रही होगी। अब हम शोर नहीं मचा रहे हैं, इसमें हम जो है ये सब्जेक्ट है, वो लिख दिया, आगे वो के साथ आर लगेगा, आर के बाद नॉट। शोर मचाना की इंग्लिश होती है मेक और नॉइज। अब मचा रहे हैं इसलिए मेक के साथ आईएनजी का इजाफा होगा, मेकिंग आ जाएगा, मेकिंग ऑफ नॉइज, वी आर नॉट मेकिंग अ नॉइज। आगे वो रेडियो नहीं सुन रहे हैं, वो की इंग्लिश दे, दे के साथ आर लगेगा, उसके बाद नॉट, रेडियो की इंग्लिश लिसनिंग टू रेडियो, वो रेडियो नहीं सुन रहे हैं। अब इसके बाद है सवालिया फिक्रात बनाने का तरीका। हमारे पास जो सेंटेंसेस होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस के, इनके इंटरोगेटिव किस तरह से बनाए जाते हैं। इसमें जो होता है हेल्पिंग वर्ब इज आर एम, इसको फिक्रे के स्टार्ट में ही लिख दिया जाता है, इसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ये बिल्कुल एक सिंपल फिक्रा बनता है, लेकिन इसकी तरतीब को बदल के जो इज आर एम वगैरह हेल्पिंग वर्ब आते हैं उनको फिक्रे के शुरू में ही लिख दिया जाता है। जिस तरह से एम जो है आई के साथ लगता है, इसको शुरू में ले जाएंगे, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म, इसके बाद आईएनजी और ऑब्जेक्ट। इस तरह से जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको शुरू में ले आते हैं, तो हमारा फिक्रा सवालिया बन जाता है। अब आगे बनाकर दिखाए गए हैं। अब अगर फिक्रा आता वो अखबार पढ़ रहा है तो हम कहते हैं ही रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब फिक्रा है क्या वो अखबार पढ़ रहा है, तो ये सवालिया फिक्रा है, तो इज को शुरू में ले आएंगे, इज, और बाकी फिक्रा वैसे ही रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्या वो टीवी देख रही है, अब वो टीवी देख रही है, इंग्लिश होगी शी इज वाचिंग टीवी। तो जो है इज को शुरू में ले आएंगे, बाकी लोग वैसे ही शी वाचिंग टीवी, इज शी वाचिंग टीवी।
इस तरह से क्या सूरज निकल रहा है, इज द सन राइजिंग, ये शुरू में आ गया। क्या आप इसकी मदद कर रहे हैं, आर यू हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब आर था, इसको शुरू में लिया है। आगे है क्या तुम्हें सर्दी लग रही है, आर यू फीलिंग कूल, इसमें हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा। तो सवालिया फिक्र बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसे शुरू में ले आते हैं। आगे है इंपॉर्टेंट फिक्रात हैं वो ये कि सवालिया और मुंशी फिक्रात बनाने का तरीका, यानी वो सेंटेंस जो सवालिया भी होता है और मुंशी भी होता है उसको किस तरह से बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज आर एम, इसके बाद सब्जेक्ट यानी आई वी रेशियर या किसी का नाम, इसके बाद नॉट लिखेंगे यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वगैरह के साथ आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट। तो यह तरतीब आपने याद रखनी है। आगे इसके फिक्र आगे में क्या वो एक साथ नहीं खेल रहे हैं, तो वो जो है नहीं खेल रहे हैं ज्यादा है तो दो लगेगा, दो ऊपर दो देखें, दो के साथ आर लगता है तो आर को शुरू में लिख देंगे, इसके बाद दो और ऊपर देखें नॉट लिखा हुआ है, दो के बाद नॉट लिखा हुआ है, इधर लिख देंगे दो नॉट। आगे खेल रहे इंग्लिश प्लेइंग और एक साथ इंग्लिश टूगेदर। क्या आप पैसा नहीं कमा रहे हैं, अब हेल्पिंग वर्ब आर है इसके अंदर तो आर शुरू में लिखेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट लिखेंगे, आर लिख दिया, इसके बाद यू सब्जेक्ट है और नॉट जो है सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। आगे पैसे कमाना की इंग्लिश होती है अर्निंग मनी, तो यह फिक्रा पूरा हो गया है। क्या वो मोटरसाइकिल नहीं चला रही है, अब हेल्पिंग वर्ब शुरू में इज लगेगा, फिर वो इंग्लिश शी, अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखेंगे, फिर आगे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया गया। क्या हसन यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इज है इसको शुरू में लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट होगा हसन, इसके बाद नॉट यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद नॉट लिखेंगे, फिर बाकी वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आएंगी और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दिया जाएगा। आगे है क्या मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ, अब इसमें जो है हेल्पिंग वर्ब एम है उसको शुरू में लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे आई और फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट लिख देंगे। आगे इंग्लिश बोलना है, इसका है स्पीकिंग इंग्लिश, तो जो फिक्रा पूरा हो गया। यानी फिक्रात को बनाने का जो तरीका था कि पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट आएगा, इसके बाद वर्ब की पहली फॉर्म सब आएंगी और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये फिक्रा बन जाएगा। तो ये प्रेजेंट इन द कंटिन्यूअस टेंस के सारे फिक्रात बनाए जा चुके हैं और ये हमारी वीडियो आज की पूरी हो चुकी है। अब टेंस की मजीद वीडियो भी इस पर आएंगी, तो वीडियो को लाइक करें, इस पर कमेंट करें और जो समझ नहीं आई कमेंट करके पूछ लें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अल्लाह हाफिज।